दुआ मांगना अल्लाह से राजो नियाज की बातें हैं। जो बातें बंदा किसी से नहीं कर सकता वो अपने रब से करता है। अपने दिल के सारे दुखड़े रब की दहलीज पर रखता है और अपनी सारी ज़रूरतें मालिक की चौखट पर रख देता है। और उससे मांगते हुए बंदे को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, बल्कि उससे मांगते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा होता है कि अपने रब से मांग रहा होता है। किसी और से मांगे तो झिझक लगती है, लेकिन मालिक से मांगने में अपनाइयत का एहसास होता है कि मैं उससे मांग रहा हूँ इसलिए कि वो हमारा रब लगता है। मस्जिद नबवी का एक कोना था और एक बंदा वहाँ बैठकर दुआ मांग रहा था। उसकी दुआ के लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ कि तू मेरा अल्लाह है, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। तो ये वो दुआ मांग रहा था और मस्जिद नबवी के कोने में बैठा हुआ था। हुजूर ने देखा तो एक सहाबी से कहा, वो जो दुआ मांग रहा है उसको जाके बता दो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। जब तुम्हारी ज़रूरतों का कफील वो है, फिर उससे नहीं मांगोगे तो फिर किससे मांगोगे? और जब उससे बंदा मांगता है तो फिर वो मांगने वाले की लाज भी रखता है। तुम्हारा रब हया करने वाला है, करीम है। जब बंदे उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है, मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ूं। जब उन्होंने मुझसे मांगा है मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। जब बंदे उसकी दहलीज पर चल के आ जाएं तो बंदों की ज़रूरतों का कफील है और उनके हर दर्द को जानता है और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। उलेमा ने कहा, दुआ हर सूरत कबूल होती है, या तो ये है कि फ़ौरन कबूल हो जाती है, जो मांगा फ़ौरन मिल गया, और कभी ऐसा होता है कि फ़ौरन नहीं मिलता, हिकमत होती है, और फौरी देना मुनासिब नहीं होता तो उसको फौरी नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ अरसे के बाद उसकी दुआ जो डिमांड है वो पूरी कर दी जाती है। और कभी ऐसा होता है कि ना फौरी दिया जाता है और ना बादेर दिया जाता है। उस दुआ को ज़ख़ीरा कर दिया जाता है और हशर में उसका बदला दिया जाता है। और रिवायत में आता है कि जब हशर में इसका बदला दिया जाएगा तो लोग आरज़ू करेंगे कि दुनिया में हमारी कोई भी दुआ कबूल ही ना हुई होती। कभी ऐसा होता है जो मांगा जाता है वो चीज़ नहीं दी जाती, उसके बदले में कोई और चीज़ दे दी जाती है जो उसकी ज़रूरत होती है, जो उसके लिए मुनासिब होता है। वो कुछ और मांग रहा होता है, लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत के तहत उसे कुछ और अता कर देता है। हर सूरत दुआ कबूल होती है और बंदों के उठे हुए हाथ अल्लाह पसंद करता है। आज ये भी बहस चलती है, नहीं मांगना चाहिए, फला वक्त में नहीं मांगना चाहिए, तो वो कहता है मुझसे मांगो, जब भी मांगो मेरा दस्ते करम तुम्हें देने पे आमादा है। और अगर कोई नहीं मांगता तो अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब फरमा दो, अगर ये नहीं मांगते तो अल्लाह भी परवाह नहीं करता। मांगना तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम मांगते रहोगे तुम्हारी झोलियाँ भरता रहेगा, और अगर तुम उसे नहीं पुकारोगे तो वो भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। उसके हुजूर दुआएं मांगो, अपनी आरज़ुएं पेश करो, अपनी तमन्नाएं उसके हुजूर पेश करो। अच्छा, दुनियादारों से मांगते हैं तो अपने लिए मांगते हैं, और जब अल्लाह से मांगो तो अपने लिए भी मांगो और दूसरों के लिए भी मांगो। वो करीम है, वो देता है और खुश होके देता है। और अगर कोई ये चाहे कि उसकी दुआ अल्लाह फौरी कबूल कर ले तो उसे चाहिए कि रात के आखिरी पहर में दुआ किया करे। ये वो वक्त है कि जब अल्लाह दुआ करने वाले की हर दुआ कबूल फरमाता है। बस तुम दुआ को दुआ के ढंग से मांगो, वो तो करीम है, अता फरमाएगा।